नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। देश भर में मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का खासा महत्व माना जाता है, लिहाजा इस दिन हर साल की तरह मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। तड़के सुबह श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान शुरू कर दिया था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हाईवे पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए भी पुलिस तमाम जरूरी कदम उठा रही है। बता दें कि भगवान सूर्य नारायण को समर्पित यह स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर में मेलों का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड में भी मेलों की धूम देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में दिनेशपुर में उत्तरायणी मेले की धूम देखने को मिल रही है। पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति ने उत्तरायणी मेले का आयोजन किया। इस दौरान लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। लोक गायक रमेश बाबू गोस्वामी और मेघना चंद्रा की टीम के गाए बेडू पाको बारामासा हे मधु गानों पर लोग झूम उठे। उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम का शुभारंभ पर्वतीय समाज ने छोलिया नृत्य करते हुए नगर में शोभा यात्रा निकाल कर किया। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि उस माघ मेले को स्थानीय भाषा में बाड़ाहाट कूथौल के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र के आराध्य कंडार देवता की डोली और हरि महाराज के ढोल ने माघ मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण के साथ क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बता दें कि हर साल जिला पंचायत मकर संक्रांति पर्व के दिन माघ मेले का आयोजन करती है, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वासियों को मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं। अपना ये माघ मेला जो है वो बाड़ाहाट के थोलों के नाम से जाना जाता है और आज जनपद उत्तरकाशी का ये जो माघ मेला है ये पुनः अपने मेरे कार्यकाल का चौथे वर्ष में प्रवेश है और आज मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। मेले के शुभारंभ के लिए इष्ट देवी देवता हैं हमारे आराध्य देव कंडार देवता और हरि महाराज के सानिध्य में यहाँ के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और ये माघ मेले के लिए हम लोगों ने जैसे कि पुरानी व्यवस्थाएं हैं कि हमारे आध्यात्मिक धार्मिक संस्कृति का और साथ साथ जो हमारे अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उन सबको हम दिखा सकें, उसमें हमने यहाँ के स्थानीय कलाकारों को बाहरी कलाकारों को सबका एक मिश्रण करके। बुलेटिन में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं। पौड़ी में पसुंडा खाल मेले की धूम देखने को मिल रही है। मेले के दूसरे दिन स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान स्थानीय लोक गायक मनोज मंद्रवाल, राजलक्ष्मी गुड़िया और पचलिन रावत ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन पर दर्शक खूब झूमे। कार्यक्रम में रस्साकशी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं जनता इंटर कॉलेज परसुंडा खाल खेल मैदान में मकरैण मेला पेडुलस्यू में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि इस तरह के मेले पहाड़ की लोक संस्कृति को संरक्षित करते हैं, लिहाजा ऐसे मेलों का आयोजन लगातार किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों की बात ही आज भी मैं मकरैण मेला समिति जो पेडुलस्यू का कार्यक्रम होता है, पेडुलस्यू के अंतर्गत मकरैण मेले का हर साल आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भी मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित हुआ और ये मेला जो है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग से अन्य प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं, जैसे रस्साकशी है और अन्य मैच भी होते हैं। इसमें फुटबॉल मैच हैं और बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं, स्कूली बच्चों के, छात्र छात्राओं के। तो जो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के अनुसार लोगों को, बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में भी राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
इस मौके पर उत्तराखंड में भी कलश यात्रा और पद यात्रा निकाली जा रही है। देहरादून में सनातन गौरव उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर हिंदू संगठनों की ओर से पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में कई कलाकार पद यात्रा करते नजर आए। ये यात्रा शहीद दुर्गामल्ल पार्क से लेकर टपकेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई। आचार्य विपिन जोशी ने बताया कि इस तरह की यात्रा 28 जनवरी तक निकाली जाती रहेगी और कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, जैसा कि 500 साल के संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर जो है अयोध्या में बनने जा रहा है, उसी कड़ी में आज से हम लोग जो सनातन गौरव उत्सव 2024 जो हमारे लिए सनातन धर्मियों के लिए एक गौरव का विषय है, उसको हम आयोजित कर रहे हैं। इसी में एक पद यात्रा जिसमें हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हमारे जो उनके सेवक है हनुमान जी महाराज का स्वरूप, और हम लोग जो है यहाँ से टपकेश्वर महादेव तक डागरा बाजार, गढ़ीकेन बाजार, टपकेश्वर कॉलोनी होते हुए वहां पहुंचेंगे। और संदेश यही है कि ये राम राज्य का सूत्रपात हो गया है। भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु बनेगा और भारत एक विकसित राष्ट्र बने, ऐसी हमारी मंगल भावना और मंगल कामना है। और 28 उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देश का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, जिसमें साल भर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बता दें कि यह प्राचीन कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जाता है कि यह मंदिर 9वीं सदी में कत्यूरी शासक कटारमल देव ने बनवाया था। जानकारी के मुताबिक जब लोग कालनेमी राक्षस के आतंक से परेशान हो गए थे, तो लोगों ने भगवान सूर्य की उपासना की। मान्यता है कि भगवान सूर्य लोगों की रक्षा के लिए बरगद के पेड़ में विराजमान हुए, तभी से उन्हें यहाँ बड़ आदित्य के नाम से जाना जाने लगा। बता दें कि कटारमल सूर्य मंदिर में स्थापित भगवान बड़ आदित्य की मूर्ति पत्थर या धातु की ना होकर बड़ के पेड़ की लकड़ी से बनी है, जो गर्भगृह में ढककर रखी जाती है। इस परिसर में छोटे बड़े कुल मिलाकर 45 मंदिर हैं। पहले इन मंदिरों में मूर्तियां रखी हुई थी, जिन्हें अब गर्भगृह में रखा गया है। बताया जाता है कि कई साल पहले मंदिर में चोरी हो गई थी, जिस वजह से अब सभी मूर्तियों को गर्भगृह में रखा गया है। उस मंदिर में चंदन की लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, जो दिल्ली म्यूजियम में रखा गया है। मंदिर में साल में 2 बार सूर्य की किरणें भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को सुबह के वक्त ये देखने को मिलता है। ये पौष माह में जो है ना, पौष माह का जो लास्ट संडे है आज, पौष माह में जो है द्वार को सब सूर्य भगवान की पूजा होती है। इसमें ये है आज तुम्हारा लास्ट द्वार है पौष माह का, तो इसमें ये भंडारा हम इस बार करते हैं। ये हर करीब 20 साल हो गए इसको लगातार करते हुए, ये दूसरा पर्व चल रहा है। जी, आज के दिन उत्तराखंड में जो उत्तरायणी पर्व मनाया जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तरायणी पर्व को उत्तरायणी सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाए। और इसी चीज़ में विशेष सूर्य मंदिर कटारमल, जिसमें यहाँ आज सुबह से नवग्रह पूजा, मधुकन पूजा कार्यक्रम शुरू किया गया है मंदिर समिति के माध्यम से, और पर्यटन विभाग के माध्यम से भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। तो दिन में लगभग अभी 3 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। शाम के समय 4 बजे से दीपोत्सव। बुलेटिन में बात पौड़ी की, जहां आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी न होने से ST/ST समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो SC/ST समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को लेकर SC/ST समाज के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, जिस पर अखिल भारतीय परिसंघ ने नाराजगी जताई है। संगठन के प्रदेश महासचिव श्रीकांत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर आशुतोष नेगी अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसे वक्त में SC/ST समाज से SC/ST एक्ट को व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे मामले को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अगर शिकायतकर्ता राजेश सिंह राजा कोहली के पास पूरे प्रमाण हो तो ही पत्रकार आशुतोष पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। देखिए, बात रही आशुतोष नेगी जी की, जिस तरीके से आज हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारे पहाड़ की बेटी, हमारे यहाँ तक कि मैं उनको नाम दूं कि पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं आशुतोष नेगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी इस लड़ाई की पूरी तरीके से सराहना करता हूं कि जिस हिम्मत से और जिस निडरता से वो लड़ रहे हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी पहल और एक बहुत अच्छा एक सम्मान उनका होना चाहिए। और रही जिस तरीके से आप कुछ समय पहले देख रहे हैं कि एक राजा सिंह राजा कोहली जो मेरे समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने SC/ST एक्ट मुकदमे के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग करी है और कहा है कि काफ़ी। मसूरी में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। माल रोड के किनारे खड़ी गाड़ियों और दुकानों के सामान को हटाया गया है।
तो प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार विनोद तिवारी की अगुवाई में पुलिस और नगरपालिका प्रशासन ने की। इस दौरान सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को जब्त किया गया। मसूरी अपर माल रोड में अवैध रूप से संचालित पार्किंग को भी प्रशासन ने बंद कराया। पार्किंग संचालक को दोबारा अनाधिकृत तरीके से पार्किंग का संचालन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आज उनके आदेशानुसार हम लोग सारे कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे माल रोड पर स्कूटर वगैरह जो भी लोग खड़े करते हैं उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप लोग यहाँ स्कूटर खड़ा ना करें। और जिन लोगों ने बार बार खड़े किए हैं तो उनके हमने स्कूटर उठा के कुछ थाने में पहुँचा दिए हैं। और बाकी कारें स्कूटर जो भी है लोगों को अगर नहीं मानते हैं तो 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया जाएगा। दुकान के बाहर अतिक्रमण भी कर रखा है। हाँ, दुकान के बाहर अतिक्रमण उस पर भी कार्रवाई हो रही है साथ साथ ही। ऐसे में एक इलीगल पार्किंग चल रही थी, उस पर आपने निरीक्षण किया है, उसको खत्म किया है? उसको भी खत्म कर दिया। उसे भी हिदायत वो दे दी है कि अगर तुम दोबारा से करोगे तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। और वहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में काशीपुर में समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन किया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, लिहाजा पार्टी ने रणनीति पर मंथन करना शुरू कर दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2004 में हरिद्वार में लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। उत्तराखंड में हमारी पार्टी 2 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया, दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया। बाकी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में हमारा संगठन है, पहले भी रहा है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संगठन को और जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 2 बाकी का जो फैसला है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, अखिलेश यादव तय करेंगे कि हमें किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। 2 सीटों की हम तैयारी कर रहे हैं लगातार। हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और उनकी समस्याओं को लेके हर जगह आवाज़ उठाने का काम करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी जो भी नाराज़गी है उनको दूर करने का काम करेंगे, उनके जो भी मुद्दे हैं रोड से लेके सरकार तक। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। उसी कड़ी में नरेंद्रनगर में तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल ने बैठक की, जिसमें नरेंद्रनगर विधानसभा के राजस्व निरीक्षक, पटवारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे। तहसीलदार ने सभी राजस्व कर्मियों को मतदान स्थलों के सत्यापन समेत सभी तरह के बूथों के साथ रूट चार्ट के बारे में जानकारी दी और मुस्तैदी के साथ काम करने के निर्देश दिए। आगामी लोकसभा 2024 के संबंध में हमने प्रत्येक सुपरवाइजर, पटवारी से ये जानकारी ली है कि मतदेय स्थल का भौतिक सत्यापन 100% किया गया है, प्लस उसमें कनेक्टिविटी है कि नहीं है, बर्फबारी वाले क्षेत्र कौन से हैं, कौन से हमारे वेबकास्टिंग के बूथ रहेंगे, कौन से हमारे मॉडर्न बूथ रहेंगे, कौन से PWD बूथ रहेंगे, कौन से हमारे सखी बूथ रहेंगे, कौन सी, ये सब संबंध में तैयारियां की गई हैं। और इस विधानसभा में तहसील नैननगर, तहसील देवप्याग, तहसील गजा और उप तहसील पावर देवी का क्षेत्र पड़ता है, जिसमें संबंधित सभी सुपरवाइजरों को बुलाया गया था और उनसे इस संबंध में जानकारी लेकर के हम अपना रूट चार्ट लगभग फाइनल कर रहे हैं। फाइनल हो गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।